हम रहे न रहे, हमारे सेक्रेटरी रहे न रहे, जब सिस्टम डेवलप होता है, चुनाव आयोग सिस्टम डेवलप कर दिया तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। हर जिला में कैंप लगाएंगे, ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे। क्या ये हमेशा के लिए बरकरार रहेगा? जो शिकायतें खामी कमी आएगा, हमने जब बैठक कर रहे हैं तो मेरे सारे पदाधिकारी रहेंगे और हमने कहा है कि मैं वैसे लोगों का जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस तरह के गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग की साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, त्वरित गति से कार्रवाई भी होगी। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बिहार में आपने देखा होगा कि अगर सबसे ज़्यादा समस्या है तो भूमि विवाद का है। और भूमि विवाद ऐसी समस्या होती है कि आपस में लड़ाई भी होती है, घर घर में लड़ाई हो जा रही है, भाई भाई में बंटवारा हो जा रहा है। इसके बावजूद भी यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे, जिला प्रशासन हो या जिला प्राधिकारी का दरबार हो, हर जगह अगर सबसे ज़्यादा मामला पहुँचता है तो भूमि से लोग परेशान होते हैं। कहीं घुसखोरी ले रहे हैं तो कहीं पर हो नहीं रहा है, कहीं पर समय सीमा के बाद हो रहा है। लेकिन सरकार समय समय पर दावे करते रहती है कि मेरी सरकार है और अच्छी काम हो रहा है, 90 दिन में परिमार्जन हो जाएगा, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। इस तरह की बातें सरकार करते रहती है, इसमें भी कोई इफ बट नहीं है। बट क्या एक बार फिर से एक्शन मोड में है विजय सिन्हा जी, जो कि डिप्टी सीएम है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस दिन से डिप्टी सीएम बने हैं और भूतत्व राजस्व विभाग जब से मिला है, तब से विजय सिन्हा पूरे एक्शन मोड में है। यूँ कह सकते हैं बिहार में अगर कोई भी मंत्री सबसे ज़्यादा एक्शन में है तो विजय सिन्हा जी हैं। आखिर विजय सिन्हा ने पूरे मामले को क्या कहा है, जरा गौर कीजिएगा। हर जिला में कैंप लगाएंगे, ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे। क्या ये हमेशा के लिए बरकरार रहेगा या सिर्फ नए में जब कोई मंत्री बनते हैं या ऑफिसर बनते हैं तो इस तरह की बातें आती हैं? आइए विजय सिन्हा क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। हमारे पास जो पैनल है उससे संबंधित अलग अलग स्टेज पर जो लोग हैं उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। उसमें बेहतर लोगों की जामात बने, हम इसका प्रयास करेंगे। ग्रामीण इलाकों में जो प्राइवेट अमीन है वो 3 से 4 घंटे के नापे के लिए 3 से 5 हजार रुपया गरीब लोगों से तसील हुआ है। जो शिकायतें खामी कमी आएगा, हमने जब बैठक कर रहे हैं तो मेरे सारे पदाधिकारी रहेंगे और हमने कहा है कि मैं वैसे लोगों का जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस तरह के गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग की साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, त्वरित गति से कार्रवाई भी होगी। और बिहार सरकार कई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से ऐसे गलत ढंग से काम करने वाले लोगों को दबिश भी बढ़ाई है, कई लोग धराए भी हैं। लेकिन बीमारी को खत्म करना है तो सबको मिल करके आज हमारे सरकार, शासन, प्रशासन, प्रेस, मीडिया और आम लोग सब लोग मिल करके एक हम प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास आज आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही खनन विभाग के अंदर बहुत हद तक बीमारी घटी, पारदर्शिता आया। हम रहे न रहे, हमारे सेक्रेटरी रहे न रहे, जब सिस्टम डेवलप होता है, चुनाव आयोग सिस्टम डेवलप कर दिया तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो हम सब की मानसिकता है कि एक बेहतर सिस्टम हम बनाए और जो शिकायतें हैं, जिसके कारण परेशानी होता है, जिसके कारण झगड़े खून खराबे होते हैं, वो हम कैसे रोक सकें, इसकी हमारी मानसिकता है और इसका मेरा प्रयास है। सर, सरकारी जमीनों का ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से अतिक्रमण हो रहा है और कहीं ना कहीं विवाद का भी कारण बन रहा है कि कुछ लोग सरकारी जमीन को करके निजी जमीन पे भी अतिक्रमण। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ करेंगे? ग्रामीण की तरफ बुलडोजर जाएगा सरकारी जमीन पर? देखिए, बुलडोजर शब्द सुनने में बड़ा आनंदित करता है, लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। मेरा बुलडोजर 10,000 का इनाम जैसे खनन विभाग में हमने घोषित किया, तो बड़े बड़े बुलडोजर चलाने वाले लोग
बिल के अंदर घुस गए हैं। हमारा बिहारी योद्धा जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण किया है उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। वो अभियान सेकेंड फेज में मार्च के बाद। पहले तो जो बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन के कारण लोग परेशान हैं, हम उसका समाधान करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो बुलडोजर से भी बड़ा कार्रवाई सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए हैं, प्रामाणिकता के साथ एक अंतर है कि यहाँ पर कदम कदम पर कानूनी पेच फंसता है। संभल संभल के हमको उसमें कदम बढ़ाना है और आप लोगों के द्वारा जो जानकारी मिलेगी, मार्च के बाद एक सघन अभियान सरकारी जमीन के लिए चलेगा। लेकिन पहला जो मेरी सबसे ज्यादा बड़ा बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन, हमारा टारगेट में पहले ये है। मंत्री जी अभी पंचायत की जो स्थिति है, एक कर्मचारी कई पंचायत देख रहा है और दूसरा उसका फैक्टर ये है कि उनके अधीन 4-5 सब एजेंट काम करते हैं। सरकारी जमीन से नापी के लिए एक एक महीना की प्रतीक्षा सूची, ये सब कैसे ठीक करेंगे? और ये एक बड़ा फैक्टर है। आपकी चिंता स्वाभाविक है। इस संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने उच्चस्थ पदाधिकारी के साथ संवाद भी हुआ है। हम अपने पदाधिकारी और कर्मचारी की भी संख्या बढ़ाने की व्यवस्था में लगे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि मेरे पास जो हैंड उपलब्ध है वो कई पंचायत वाले लोग नहीं है, मैक्सिमम 1 या 2। हम 2 से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो इससे पंचायत हम न उपलब्ध कराएं। और हम समाधान, नीयत ठीक रहेगा तो नीति भी सफल होगा। एक पदाधिकारी जब 3-3 विभाग संभाल सकते हैं तो एक कर्मचारी क्या 2 पंचायत की व्यवस्था ईमानदारी से हम नहीं कर सकते हैं क्या? तो करेंगे इसका समाधान। और जो हेल्पर रखते हैं वो बंद होगा, वो इससे लोग पकड़ाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री जी, एक सवाल इधर, ये जमीन सर्वे का जो काम चल रही थी काफी उसका तेजी से काम हो रहा था, लेकिन वो लगता है धीमी पड़ गई। कब तक आप लोग उसको पूरा करिएगा? जमीन सर्वे के संदर्भ में हमारे पहले से देख रहे हैं। जय जी, एक बार आप उसके संदर्भ में बता दो। जमीन सर्वे चल रहा है, प्रक्रिया है, और गाँव की सीमा का सत्यापन ये अभी हम लोग करा रहे हैं। ये सभी चीजों में हो रहा है। अभी लगभग उसमें 1 से 1.5 साल का समय और लगेगा, क्योंकि जमीन सर्वे के अलग अलग चरण और अलग अलग सुनवाइयाँ होंगी। तो अभी जो चरण हम लोग चला रहे हैं वो 3 सीमाना और गांव की सीमा का सत्यापन है जो अभी चल रहा है। सर, राजस्व महाअभियान की तरफ इससे कुछ किया जाए, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक ऊपर ऐसे जमीन जिनकी ने अभी बताया उस पर कि राजस्व महाअभियान का फिर अभी जो है 4था चरण चल रहा है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सभी आवेदन दिए गए हैं कैंपों में, उसको हम लोग अपलोड करा रहे हैं और 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में उनका कैंप लगाकर रजिस्टर 2 अपडेट नहीं ये कहकर कर्मचारी परिमार्जन को रिजेक्ट कर देते हैं। प्रधान सचिव और हम लोग बैठे थे, ये बताएंगे कि रजिस्टर 2 अपडेट नहीं है, पेज फाड़े गए हैं या बहुत सारे राजस्व ग्राम छूटे हुए हैं, वो सब को हम लोग समाधान करने में लगे हैं। रजिस्टर 2 अधूरा होने के लिए परिमार्जन लाया है। परिमार्जन के माध्यम से रजिस्टर हम लोग अपडेट। अभी जो महाअभियान चल रहा है उसमें 46 लाख आवेदन, 40 लाख केवल इसी राज्य बंद। रजिस्टर 2 अपडेट कर्मचारी कहते हैं DCLR जल्दी नहीं करेंगे। नहीं, वो गलत। अगर ऐसा कहते हैं तो वो ठीक नहीं है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम उसी अपडेशन को लेकर ही चलाया जाएगा। पहला कि ये जो महाअभियान है माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो चला रहे हैं, हम लोग सभी जिला पटना से शुरू करके लखीसराय जाएंगे, उसके बाद अन्य जिला भी जाएंगे। हम आपसे सिर्फ ये विनती कर रहे हैं कि हमें कुछ समय दीजिए, बिकॉज
भूमि का जो विवाद है वो एक लीगल मामला है, उसको तुरंत इंस्टेंट कॉफी की तरह 2 मिनट मैगी की तरह उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इट रिक्वायर्स टाइम, लॉ नियम कानून बना हुआ है। लेकिन आपको ये आश्वासन देते हैं कि मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे और हमको मार्च 26 तक का इसके लिए समय दीजिए।